नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 स्पेशल जीके के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज कर रहे थे, जिसमें 50 वीडियो आपके आने थे। उसमें से ये पार्ट 4 है, वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। इस पार्ट 4 में अपन टॉपिक संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु प्लस इस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। टॉपिक कौन से रहने वाले हैं आज वीडियो नंबर 4 में, तो ये आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर हो जाएंगे। राज्यों की प्रमुख पोशाक हैं, जो कॉस्ट्यूम हैं, ड्रेसेज हैं, वो देखेंगे, जहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सवाल आते हैं। उसके बाद कढ़ाई कला और संबंधित राज्य है, कौन सी कढ़ाई कला से कौन सा राज्य संबंधित है। और प्रमुख साड़ियाँ, साड़ियों से काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है, कौन सी साड़ी किस राज्य से है, कौन सी शॉल है वो किस राज्य से है। अब जीआई टैग का बहुत बड़ा रोल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो जीआई टैग प्राप्त करता जो साड़ियाँ हैं, वस्त्र हैं, कढ़ाई कला, जो ये टॉपिक है, इनमें से किन को जीआई टैग मिल चुका वो अलग से कवर कर देंगे। प्रमुख देशों की पोशाकें हैं, अब देशों से भी कॉस्ट्यूम से सवाल पूछा जाता है, जो काफ़ी देशों की राष्ट्रीय पोशाक होती है वो भी कवर होगा। और इन सभी पर आधारित हैं आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में टीसीएस ने पूछे हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले चलता हूँ। 20 क्वेश्चंस कवर कर देते हैं, ताकि आपको शुरुआत में ही एक अंदाज़ा लग जाए कि इन प्रकार के टॉपिक में कौन से सवाल है वो पूछे जाते हैं। सवाल देखिएगा, ये सवाल आपके राही दे किस राज्य की महिलाओं के द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता दिखाने के लिए पहना जाने वाला एक लंबा स्कार्फ है। तो ये राहीदे का पूछा है कि राहीदे स्कार्फ है वो किस राज्य का है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 में टीसीएस ने पूछा है। तो राहीदे स्कार्फ है वो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए पहना जाता है। राहीदे स्कार्फ, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश करेक्ट है। राहीदे स्कार्फ एक बार और देख लेंगे अपन जब बात करेंगे सभी राज्यों की प्रमुख कॉस्ट्यूम्स की। तो राहीदे जो स्कार्फ है वो हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, पुंचई है वो कहाँ की एक पारंपरिक पोशाक है, ये भी सीएचएसएल 2021 में पूछा हुआ है। तो जो पुंचई हैं वो मिजोरम की हैं। मिजोरम की एक पारंपरिक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। मीजो पुंचई के नाम से आप जानते हो। रंगीन मीजो शॉल है और ये मीजो वस्त्रों के बीच अपने आकर्षक रंग के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम की महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को पुआन कहा जाता है। तो पुंचई हो गई, पुआन हो गया, ये मिजोरम की है। पुआन स्कर्ट की तरह पहने जाने वाली काला सफ़ेद कपड़ा, जो मिजोरम राज्य की एक राजकीय पोशाक आप कह सकते हो। तो मिजोरम की जो राज्य की पोशाक है वो है पुआन, ध्यान रखिएगा, पुआन मिजोरम की राज्य की पोशाक। पुंचई भी मिजोरम की है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखें उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील। केवल 1 डे टेक्स्ट बुक की सेल है। जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे ऑफर का और टेक्स्ट बुक पास से नहीं जुड़े हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट से आपकी 50% तैयारी मॉक टेस्ट से ही संभव हो पाती है। और मॉक टेस्ट में यदि आप टेक्स्ट बुक से आज जुड़ना चाहते हो तो 24 अगस्त की बेहतरीन डील चल रही है, जिसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। टीटीटी के कूपन कोड भी यूज़ करना ना, और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ले सकते हो। पास प्रो में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी करें तो मॉक टेस्ट लगेगा, और प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है उनका एनालिसिस कीजिएगा। तो मॉक जो पास प्रो है उसमें प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 24 मॉक दिल्ली पुलिस के पड़े हुए हैं वो लगाइएगा। बाकी यहाँ पर सेक्शनल मॉक है 216 दिल्ली पुलिस की मिल जाएंगी। तो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो जो न्यू कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं। और टेक्स्ट बुक जुड़ने का फायदा ये है कि सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाता है, यानी 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। एक पास ले लो, जो भी स्टेट लेवल का सेंट्रल लेवल का एग्जाम आए उनका मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टीटीसी के कूपन कोड से अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट लीजिएगा। और आज जो 24 अगस्त है तो यहाँ पर 1 डे के लिए टेक्स्ट बुक की सेल जो पहले मिस कर चुके हैं तो इसका फायदा उठा सकते हो। मिनिमम टाइम के लिए जो डील है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टीटीसी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। तो पुंचई और पुआन दोनों ही मिजोरम की हैं। नेक्स्ट बात करें सवाल नंबर 3, एक पारंपरिक पोशाक जिसे सर्दियों के दौरान पहना जाता है, और ये कश्मीर क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच एक लोकप्रिय पोशाक है। पुरुष भी पहनते हैं, महिला भी पहनते हैं। कश्मीर की पोशाक है जो सर्दियों के दौरान पहनी जाती है। तो कश्मीर की फेरन इसका नाम है। कश्मीर में पुरुष और महिलाओं, ये पुरुष और महिला दोनों के द्वारा पहनी जाने वाली एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पारंपरिक पोशाक जिसका नाम है फेरन। उनसे बने एक फेरन को लोचा भी कहा जाता है, लोचा फेरन। तो फेरन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फेरन आपको पूछे तो आप कहेंगे, फौरन आप बता देंगे जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, किस राज्य में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा सोला या फोटुआ और एरी चादर के नाम से जानी जाती हैं? तो ये असम की हैं। ग्रुप डी में टीसीएस ने पूछा था 2018 में। सोला या फोटुआ और एरी चादर के नाम से जो पारंपरिक वेशभूषा है वो असम की है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एरी चादर असम की, सोला और फोटुआ असम की,
और बाकू कहाँ की, आगे और भी बता दूंगा, एक बार यहाँ पे सवाल में देखिएगा, बाकी और विस्तृत अपन देखेंगे तब आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा। बाकू है सिक्किम की, बाकू काफ़ी बार पूछा हुआ है, बाकू सिक्किम की है। और एरी चादर 16 फोटुआ असम के हैं, ठीक है, एरी असम, 16 फोटुआ असम, फोटो ले लो असम, और एरी चादर असम में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किरा है वो कहाँ पर महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक है। किरा की बात करें तो भूटान में महिलाओं के लिए किरा पारंपरिक पोशाक है। कौन से देश की है किरा? किरा भूटान है, ठीक है, भूटान किरा। क्रिस्टल है भूटान, किरा भूटान। तो और भूटान में पुरुषों के लिए घो एक पारंपरिक पोशाक है, महिलाओं के लिए किरा, पुरुषों के लिए घो। तो घोकिरा भूटान की है, दोनों ही, घोकिरा, किरा, घो, ये भूटान की है, ध्यान रखिएगा। भूटान में महिलाओं के लिए घो, सॉरी, महिलाओं के लिए किरा और पुरुषों के लिए घो है। म्यांमार में महिलाओं के लिए थम्पी पारंपरिक पोशाक है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार में थम्पी। और चीन में महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक है जिसका नाम है चेउंगसम। तो चेउंगसम चाइना की, म्यांमार में थम्मी पारंपरिक पोशाक। भूटान में आपको किरा पूछा है, भूटान में पुरुषों की घो है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। म्यांमार में आप थम्मी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सवाल नंबर 6, कहाँ की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादर कहा जाता है। तो एरी चादर का भी आपने देखा था, फोटुआ देखा था असम का, मेखला चादर भी असम की है। सीएचएसएल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है 2020 में। तो पारंपरिक पोशाक मेखला चादर असम की है। मेखला चादर, एडी चडार, 16 फोटुआ, ये असम की ही पारंपरिक पोशाकें हैं। किमोनो किसकी पारंपरिक पोशाक है? आरआरबी जेई में पूछा कौन से देश की किमोनो है। अभी आपने ऊपर किरा, घो देखा जो भूटान की थी, तो किमोनो है जापान की। ये बहुत बार मैंने सवाल देख लिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। किमोनो है बहुत जापान का एक पारंपरिक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, किमोनो जापान की है। पुरुषों के किमोनो को युकाता कहा जाता है। हाकामा, फुरीशोड, हप्पी, ये भी जापान की ही पोशाकें हैं। हाकामा भी जापान की, फुरीशोड, हप्पी जापान की। और किमोनो जो आपको पूछा है ये जापान की है। पुरुषों की किमोनो को युकाता कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था बाकू कहा था, तो बाकू कहो, भक्कू कहो, ये पुरुषों के लिए एक पारंपरिक पोशाक है, किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो बाकू है या फिर आप कहेंगे ये जो भक्कू है, ये है दोस्तों सिक्किम की। भक्कू पुरुषों की एक पारंपरिक पोशाक है। और ये सिक्किम, किन राज्यों में, जो सिक्किम राज्य है वहाँ के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक है भक्कू। तो सिक्किम याद रखिएगा, बाकू या भक्कू सिक्किम की है, ठीक है, भक्कू सिक्किम की। महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पानो भाजू नामक पारंपरिक पोशाक भारत के किस राज्य से संबंधित है। एसएससी जो मैट्रिक वाला, सॉरी, हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम था, जो फेज़ वाला एग्ज़ाम था 2019 में, डिपार्टमेंटल एग्जाम एसएससी का, उसमें ये सवाल पूछा गया है हायर सेकेंडरी लेवल का। पानो भाजू है, इंपॉर्टेंट है। पानो भाजू जो पारंपरिक पोशाक है ये गोवा की है। गोवा में आप पीने के लिए जाते हो, ड्रिंकिंग काफ़ी सस्ती वहाँ पर, तो गोवा की है पानो भाजू, ठीक है। पानो पीने और भोजन के लिए, गोवा में जाइएगा, पिएगा, भोजन कीजिएगा, तो पानो भाजू गोवा की है। नेक्स्ट वाला है पुरुषों के लिए घो और कीरा। अभी आपने भुट्टान की देखी, पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए कीरा पारंपरिक पोशाक है। ये एसएससी स्टेनो में भी आ चुका 2020 में। तो घो और कीरा भुट्टान का आपका हो गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में पुरुषों के लिए दोस्तों त्राच, तो ये त्राच ये है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। महिलाओं के लिए है डिंडलर्स। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस महिलाओं के लिए वो डिंडलर्स हैं, पुरुषों के लिए है वो त्राचत है। नेक्स्ट आपका सवाल है, पोचमपल्ली इक्कत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक रेखिक की प्रतिमान के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य की है। अब जो पोचमपल्ली इक्कात साड़ी काफ़ी राज्यों के, जिसमें पोचमपल्ली नामक इक्कात साड़ी है वो तेलंगाना की है। एसएससी एमटेस्ट 2021 में आया है। पोचमपल्ली इक्कात साड़ी तेलंगाना में है। जब पोचम में आपकी पोचा भी लगा दे, पोचमपल्ली, तो तेल है तो वहाँ पर आपको पोचा लगाना पड़ेगा। पोचमपल्ली इक्कात तेलंगाना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इक्कात जो साड़ी है ये 2 से 3 एग्जाम में मैंने देख लिया ऐसे कि पोचमपल्ली इक्कात है तेलंगाना की। नेक्स्ट है मैसूरू पेटा, एक पारंपरिक पोशाक है जो कहाँ पर पहना जाता है। ये देखिए सीपीओ 2019 में आया है। मैसूरू पेटा है, सभी को मैसूरू पेटा तो पता था, लेकिन पहना कहाँ जाता है। मैसूरू पेटा है वो सिर में पहना जाता है। मैसूर पेटा, मैसूर पेटा सिर में पहने जाने वाला एक तरीके का पगड़ी है। मैसूर पेटा सिर में पगड़ी के फॉर्म में ये है सिर में, ठीक है।
किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है और इस गमोचा को जीआई टैग भी मिला हुआ है। गमोचा है, सीजीएल 2019 में आया है। असम का गमोचा कपड़ा है, तो असम करेक्ट हो जाएगा। गमोचा है, असम का एक सांस्कृतिक प्रतीक है गमोचा, तो ये याद रखिएगा। गमोचा है वो असम का है, गमोचा असम। बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे निम्न में से किस राज्य में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है? सेचल 2021 में। बोचे जो एक दूल्हे की तलवार है वो अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी विवाह समारोह में पहना जाता है। दूल्हे के द्वारा बोचे तलवार है अरुणाचल प्रदेश की। जापान की राष्ट्रीय पोशाक, अभी आपने ऊपर देखा एनटीपीसी में भी आ चुका है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक दोस्तों किमोनो है, ठीक है, किमोनो है जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। घो कीरा है वो भूटान की। नेक्स्ट सवाल, मोहिनीअट्टम की नर्तकियों के द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? दोस्तों ये सीएचएसएल 2019 में आया ही आया है। अभी 2023 के एक एग्जाम के एनालिसिस में ये सवाल मैंने बताया था। तो ये सवाल, मोहिनीअट्टम की नर्तकियों के द्वारा जो चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत जो साड़ी पहनी जाती है उसका रंग होता है सफ़ेद हल्का। तो ये मोहिनीअट्टम में जो साड़ी का रंग आपको पूछे तो आप कहेंगे सफ़ेद होता है, ठीक है, सफ़ेद रंग की साड़ी मोहिनीअट्टम में पहनी जाती है। पैठणी साड़ी किस राज्य की है? तो पैठणी साड़ी है, पैठणी महाराष्ट्र की है। सीएचएसएल 2019 में पूछा हुआ है। पैठणी साड़ी महाराष्ट्र की, आप कहेंगे महाराष्ट्र की साड़ी है पैठणी, पैठणी साड़ी महाराष्ट्र की। माहेश्वरी साड़ी से जुड़ी रानी का नाम बताइएगा। मध्य प्रदेश की जो साड़ी है माहेश्वरी, इससे जुड़ी हुई रानी का नाम है अहिल्याबाई होलकर है। ये भी प्रीवियस एग्जाम में और भी पूछा हुआ है, सीपीओ 2019 में आ चुका है। माहेश्वरी साड़ी है अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी हुई रानी का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये माहेश्वरी साड़ी। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी साड़ी मध्य प्रदेश में पहली बार बनाई गई थी? मध्य प्रदेश में ये माहेश्वरी साड़ी पहली बार बनाई गई थी। और नेक्स्ट सवाल है, भारत के निम्नलिखित शहरों पर विचार करें। और ये दोस्तों शहर दे रखे हैं भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। तो पूछा है कि कहाँ पर पारंपरिक साड़ी का उत्पादन नहीं होता है, उसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में आ चुका सवाल है। तो कौन से यहाँ पर शहर है जहाँ पर साड़ी के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अब चंदेरी की साड़ी आप सभी को पता मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है, और कांचीपुरम साड़ी भी तमिलनाडु सभी को पता होना चाहिए, ये प्रसिद्ध स्थल है साड़ी के लिए। तो केवल 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। और ये जो चंदेरी साड़ी होती है, एग्जाम में सवाल पूछा था मध्य प्रदेश के किस राज्य में बनाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर, मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर को विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुनी चंदेरी साड़ियों के लिए जाना जाता है। तो अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश। अंतिम सवाल देखो यहाँ पर, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ सवाल है। तो ये है डक्का, बंगाल है। बंगाल में जामदानी मध्यकालीन भारत में बुनाई का केंद्र है डक्का, बंगाल। आप कहेंगे डक्का कौन सी जगह? तो ढाका को पहले बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है ना, उसको डक्का कहा जाता था। और जामदानी बांग्लादेश में उत्पादित एक मलमल का कपड़ा था। जामदानी है ये एक मलमल का कपड़ा जो मुगल साम्राज्य के दौरान लोकप्रिय हुआ था। जामदानी को 2013 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत जो सांस्कृतिक स्थल है उसमें घोषित किया गया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। जामदानी साड़ी को, जामदानी नामक साड़ी है ना, इसको 2016 में जीआई टैग भी मिल चुका है। और ये बांग्लादेश का पहला प्रोडक्ट है जो कि जीआई टैग दिया गया है, वो जामदानी साड़ी है बांग्लादेश की। तो डक्का बंगाल में इसको महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये तो सवाल थे आज के टॉपिक से संबंधित। अब आपको आइडिया लग गया है किस टाइप से ये सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन वेरियस टॉपिक से। तो अब देख लेते हैं डायरेक्टली टॉपिक। पहला टॉपिक अपन कवर करते हैं। और पीडीएफ फाइल के लिए जिन भी कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी जल्दी। राज्यों की प्रमुख पोशाक या ड्रेस की बात करें, सबसे पहले राज्यों की प्रमुख पोशाक या फिर कॉस्ट्यूम ड्रेसेस देख लेते हैं, वेशभूषा देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से शुरुआत करते हैं। आंध्र प्रदेश में पुरुषों की जो पारंपरिक पोशाक है, वेशभूषा है, वो है धोती, कुर्ता, लुंगी। भारत में धोती एक तरीके से आप नेशनल पोशाक कह सकते हो। धोती लगभग काफ़ी राज्यों में धोती का है। महिलाओं के लिए साड़ी है नेशनल पोशाक के फॉर्म में, बाकी धोती है। और ये आंध्र प्रदेश में पुरुष धोती, कुर्ती, लुंगी पहनते हैं। महिला है हथकरघा, हैंडलूम जो हथकरघा साड़ी पहनती है। और इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, जो महिला यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम पहनती है आंध्र प्रदेश में वो लांगा वोनी है। लांगा वोनी कॉस्ट्यूम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ये आपको इसमें याद रखना है, लहंगा वोनी, ठीक है, लहंगा वोनी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में लहंगा वोनी
और धोती कुर्ता लुंगी है ही है। असम का अभी आपने सवाल में भी देखा, तो मेखला चादर असम का मैंने बताया था, उसमें रिहा मेखला भी कह सकते हो इसे आप, जो महिला पहनती है मेखला चादर। पुरुष इसमें धोती कुर्ता और टोंगाली पहनते हैं। अब पुरुष यहाँ पर ध्यान रखना है, टोंगाली, तो टोंगाली है वो पुरुष के द्वारा पहनी जाती है असम में। महिलाएं मेखला चादर है, रिहा मेखला है, ये महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। असम में मेखला चादर महिलाओं की है, टोंगाली है वो पुरुषों की है, धोती कुर्ता तो है ही है। और लंगा वोनी आपने देखा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, असम में मेखला चादर है, धोती कुर्ता है, टोंगाली, ठीक है, टोंगाली असम में है। नेक्स्ट बिहार की बात करें तो बिहार में जो पारंपरिक पोशाक आप देखेंगे तो तुषार सिल्क साड़ी, आपको बिहार में तुषार सिल्क साड़ी, सेंधा अंचल और कमीज सलवार ये महिलाएं पहनती है। पुरुष बिहार में धोती या लुंगी के साथ मिर्जई कुर्ता पहनते हैं, तो मिर्जई कुर्ता बिहार में पहना जाता है, मिर्जई कुर्ता पुरुष पहनते हैं, धोती और लुंगी के साथ में मिर्जई कुर्ता बिहार में। बाकी तुषार सिल्क साड़ी वगैरह है वो बिहार में पहनी जाती है। टोंगाली कहाँ पर दोस्तों, असम में। मेखला चादर कहाँ पर, असम में। रिहा मेखला कहाँ पर, असम में। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लंगा वोनी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखें राज्य, तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सी पोशाक या साड़ी पहनी जाती है, कुचोरा शैली साड़ियाँ, कुचोरा शैली साड़ियाँ छत्तीसगढ़ में। लुगाड़ा साड़ी छत्तीसगढ़, पोलखा ब्लाउज और लुगाड़ा साड़ी छत्तीसगढ़ में महिलाएं पहनती हैं। पुरुष हैं जो बिना आस्तीन कुर्ता होता है वो पहनते हैं, धोती हैं, ये पुरुष छत्तीसगढ़ की एक ट्रेडिशनल पोशाकें हैं। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कुचोरा, आपको साड़ी पूछ ले, कोई भी पूछे भाई कुचोरा साड़ी कहाँ पर पहनते हैं, कुशोरा चेली की साड़ी है, तो आप कहेंगे कुचोरा है तो छत्तीसगढ़ में आप जाइएगा वहाँ पर पहनेंगे। पोलखा ब्लाउज वहाँ पर, लुगाड़ा साड़ी वहाँ पर महिलाएं पहनती है। तो 36 छत्तीसगढ़ कुचोरा शैली साड़ी, लुगड़ा साड़ी, पोलखा ब्लाउज ये छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट गोवा का, तो गोवा का भी आपने ऊपर एक सवाल भी देखा था, पानो भाजू जो पोशाक है वो कहाँ की, गोवा की है, पानो भाजू पीने वाला भजने वाला। इसके अलावा नौवाड़ी साड़ी, जो नौवाड़ी साड़ी है ये दोस्तों 9 गज की साड़ी है, गोवा की है नौवाड़ी साड़ी। और पानो भाजू, कश्ती ये महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, कश्ती भी है यहाँ पर गोवा की एक ट्रेडिशनल पोशाक कश्ती है। और बाकी पानो बाजू है ही है, नौवाड़ी साड़ी भी गोवा की है, ठीक है, गोवा की। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश देखें तो अरुणाचल प्रदेश में शर्ट लुंगी, गेंडे के बाल से सजी टोपी यहाँ पर शर्ट लुंगी अरुणाचल प्रदेश में। और हरियाणा की बात करें तो दमन कुर्ती, घाघरा कमीज, ओढ़नी महिला के द्वारा ये पहनी जाती है। हरियाणा में आपको पूछ ले दमन कुर्ती, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट सवाल बना हुआ है, दमन कुर्ती कहाँ की पोशाक है, दमन कुर्ती है हरियाणा की। धोती पगड़ी वगैरह पुरुष पहनते हैं और कुर्ता धोती पगड़ी पुरुष है, महिला ओढ़नी पहनती है, घाघरा कमीज है, दमन कुर्ती है हरियाणा में, ठीक है, दमन कुर्ती हरियाणा। हिमाचल प्रदेश में एक तो यहाँ पर राहिड़े जो स्कार्फ मैंने सवाल में बता दिया था, ये राहिड़े स्कार्फ है सर्दियों से बचने के लिए। और बाकी यहाँ पर कुल्लू भी और पहाड़ी ड्रेस पहनी जाती है हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो फेरन वाला आपका सवाल ऑलरेडी बता चुका हूँ, फेरन है वो जम्मू कश्मीर में लोग पहनते हैं, फेरन पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। घुटनों तक एक लंबा गाउन होता है जो सर्दियों से बचाता है उनको, जम्मू कश्मीर में फेरन पहना जाता है। हिमाचल प्रदेश में राहिड़ा हो जाएगा आपका स्कार्फ, हरियाणा में दमन कुर्ती हो गया। झारखंड की बात करें तो महिलाएं यहाँ पर तुषार रेशम साड़ियाँ पहनती, भाई झारखंड में तुषार रेशम साड़ियाँ। ऊपर आपने तुषार साड़ियाँ देखी थी बिहार में, झारखंड में भी तुषार साड़ी, बिहार में भी तुषार रेशम की साड़ियाँ। इसके अलावा आपको पूछ लें प्रहाण और पंची हैं वो कहाँ पर पहनी जाती है, महिलाओं के द्वारा पोशाकें हैं। एक यहाँ पर याद रखिएगा परहान और पंची, तो परहान और पंची हैं ये भी झारखंड की ही महिलाओं की पोशाकें हैं। पांची और प्रहान झारखंड के, ध्यान रखिएगा, पंची है वो झारखंड की है, तुषार रेशम साड़ी झारखंड की है, पंची प्राण झारखंड की, पीपी झारखंड है। गुजरात की बात करें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों, एक तो क्रोनो कैड्यू ये पुरुषों के द्वारा, क्रोनो और कैड्यू और क्रोनो, और फेंटो ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली कॉस्ट्यूम्स है। और महिलाओं के द्वारा घाघरा, चनिया चोली, पटोला प्रिंट दुपट्टा ये महिलाओं के द्वारा। तो यहाँ पर गुजरात में आपने क्रोनो कैड्यू याद रखिएगा, क्रोनो कैड्यू पोशाक पुरुषों के द्वारा गुजरात में, फेंटो भी पुरुषों की एक ट्रेडिशनल पोशाक है। घाघरा चनिया चोली, यहाँ पर जो घाघरा चोली है उसमें भी चनिया चोली है गुजरात की, पटोला प्रिंट दुपट्टा है। केरल की बात करें तो पुरुष पहनते हैं यहाँ पर टकनों तक मुंडू पहनते हैं, मुंडू या फिर मेल मुंडू भी कहते हैं, तो केरल में मुंडू पहना जाता है, मुंडू केरल में पुरुष पहनते हैं। कौन पहनते हैं मुंडू,
मुंडा पहनता है, पुरुष पहनता है। तो पुरुष टकनों तक मुंडू पहनते हैं केरल में, ठीक है। महिला पहनती है मुंडम नेरियथम साड़ी। तो मुंडू तो पुरुष पहनते हैं और मुंडम नेरियथम साड़ी है वो महिला पहनती है केरल में। तो ये याद रखिएगा, मुंडू और मुंडम नेरियथम साड़ी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर धोती पुरुष पहनते हैं मध्य प्रदेश में, सालू का शर्ट पहनते हैं, मिर्जई या बांदी जैकेट पहनते हैं, साफा जो पगड़ी पहनते हैं पुरुष यहाँ पर, तो सालू का, मिर्जई, ये सभी पुरुषों की है। महिला क्या पहनती है एमपी में, मध्य प्रदेश में, लिंगा है, लुगरा है, घाघरा चोली, ओढ़नी, लुगरा, बंदेज साड़ी, ओढ़नी को लुगरा यहाँ पर, बंदेज साड़ी महिलाएं पहनती है मध्य प्रदेश में, और लुगरा याद रखिएगा, ओढ़नी, लुगरा, लिंगा है, घाघरा चोली मध्य प्रदेश में। तो आपको पूछ लें लुगरा कहाँ पर, तो आप कहेंगे लुगरा मध्य प्रदेश में, लिंगा भी मध्य प्रदेश में, घाघरा चोली मध्य प्रदेश की महिलाएं पहनती है। नेक्स्ट आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ पर मैंने गोवा में भी आपको बताया था नोवाड़ी साड़ी, तो गोवा के पास ही महाराष्ट्र है, नोवाड़ी साड़ी महाराष्ट्र में भी पहनी जाती है। महिलाओं के दौरान नोवाड़ी साड़ी है या फिर लुगाड़ी साड़ी जो 9 गज की होती है, तो लुगड़ा साड़ी या नोवाड़ी साड़ी महाराष्ट्र की है। पुरुष यहाँ पर धोती कुर्ता, बांडी और फेटा पहनते हैं। तो महाराष्ट्र का याद रखिएगा, महिलाओं के दौरान नोवाड़ी साड़ी या लुगड़ा साड़ी जो 9 गज की होती है, और पुरुष महाराष्ट्र में बांडी और फेटा, फेटा याद रखिएगा, सॉरी पेहेटा है वो पुरुष पहनते हैं, और बांदी पहनते हैं, धोती कुर्ता हो गया। महिलाएं नोवाड़ी साड़ी, लुगड़ा साड़ी। कर्नाटक की बात करें तो पुरुषों के लिए लुंगी है, अंगवस्त्रम है, सिर पर मैसूर पेटा, मैसूर पेटा के ऊपर सवाल था कहाँ पर पहना जाता है, तो ये पहना जाता है दोस्तों सिर पर, तो सिर पर है कर्नाटक का ये मैसूर पेटा। महिला इलकल साड़ी, इलकल साड़ी है कर्नाटक की, ठीक है, इलकल साड़ी काफ़ी बार सवाल पूछा हुआ है, कर्नाटक की है। और कांजीवरम सिल्क साड़ी भी कर्नाटक की, तो कांजीवरम सिल्क साड़ी और इलकल साड़ी कर्नाटक। तो कर्नाटक में याद रखिएगा इलकल साड़ियाँ, कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ। पुरुषों के लिए लुंगी, अंगवस्त्रम, सिर पर मैसूर पेटा है, और ये सभी इलकल कर्नाटक की, इलकल कर्नाटक। मणिपुर महिलाओं के द्वारा इनाफी और फानेक और सरंग, तो सरोंग पहनते हैं महिलाएं यहाँ पर, मणिपुर की महिलाएं। अब याद रखिएगा मणिपुर में एनफ है, क्या है, मणिपुर में इनाफी फानेक जुड़ता हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर सारोंग भी याद रखिएगा, सारोंग है मणिपुर की महिलाएं पहनती हैं, सारोंग, इनाफी फानेक सारोंग मणिपुर की महिलाएं। बाकी पुरुष धोती कुर्ता और पगड़ी। मेघालय की बात करें तो मेघालय में पुरुषों के द्वारा जिम्फांग, महिला है यहाँ पर जैनसेम या धारा खिरवाग पहनती है। मेघालय में आपको पता है गारो खासी जयंतियाँ जनजातियाँ हैं, हिल्स हैं, तो गारो महिलाओं के द्वारा मेघालय में इकिंग और जो लुंगी है डाक मंडा वो गारो महिलाएं पहनती है। खासी महिलाएं पहनती हैं जैनसेन, तो जैनसेम महिलाओं के द्वारा जो जैनसेम है वो मेघालय की महिलाएं, तो जैनसेन जो खासी महिलाएं स्कर्ट के फॉर्म में, और यहाँ पर बाकी एक टाप मोह खिले शॉल है वो भी पहनती है खासी महिलाएं। जैंतिया महिलाओं के द्वारा थो खेरवांग और सारोंग महिलाएं पहनती है ब्लाउज के फॉर्म में। तो ये मेघालय के मेंस वुमेंस की एक ट्रेडिशनल आप कॉस्ट्यूम देख रहे हो। मेघालय में जिम्फांग, जैनसेम, गारो महिलाएं इकिंग और डाकमांडा, खासी महिलाएं जैनसेम, यहाँ पर खास है जैनसेन, जैंतिया महिला थो किरवेंग है वो जैंतिया महिला पहनती है, ये मेघालय की। मिजोरम की महिलाओं के द्वारा पुवान पहना जाता है। मिजोरम का ऑलरेडी सवाल में मैं बताया था, पुवान और पुच्छई है। पुवान इनका एक राज्य पोशाक है मिजोरम की, मिजो की। तो मिजोरम में महिलाओं के द्वारा पुवान और पुच्छई पहनी जाती है। तो पुंछई और पुवान कहाँ की है, तो मिजो की है। नागालैंड में पुरुष पहनते हैं किल्ट, किल्ट है वो नागालैंड में, और पुरुष पहनते हैं अलुंगस्तु। तो अलुंगस्तु और किल्ट नागालैंड में पुरुषों की एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है। महिलाएं यहाँ पर अज्जू जंगउप्सु, मेचला, नेइख्रो और मोयर तुष्क पहनती है। तो नागालैंड में पुरुष तो पहनते हैं किल्ट और अलंगस्तु पहनते हैं नागालैंड में किल्ट, याद रखिएगा विशेषकर किल्ट है वो नागालैंड में पुरुष है। महिलाएं यहाँ पर अज्जू जंगउप्सु, मेचला, मेचला नागालैंड में, ठीक है, मेचला, अज्जू, नेइख्रो, नखरे नागालैंड में, मोयर तुष्क है नागालैंड में, अलंगसु पुरुष किल्ट पहनते हैं, किल्ट नागालैंड। नेक्स्ट ओडिशा में महिलाएं यहाँ पर संबलपुरी और खांडुआ साड़ी पहनती है। तो आपको पूछ लें कि संबलपुरी साड़ियाँ हैं वो कहाँ की है, संबलपुरी और खांडुआ साड़ी, तो आप कहेंगे ओडिशा की है।
ओडिशा में संबलपुरी और खांडवा साड़ी पहनी जाती है। तो ये संबलपुरी खांडवा ओडिशा में। पंजाब में पुरुष पहनते हैं तहबंद, कुर्ता, मुक्त साड़ी पायजामा और पगड़ी। तो ये पंजाब में तहबंद, कुर्ता, मुक्त साड़ी पायजामा, पगड़ी पुरुष पहनते हैं। महिलाएं पहनती है सूट सलवार घाघरा है। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान में पुरुष धोती अंगरखा, अंगरखा राजस्थान में पहना जाता है। कुर्ता पायजामा साफा पगड़ी ये राजस्थान में। महिला घाघरा चोली, कांचली, कांचली राजस्थान में महिलाएं। ओढ़नी, कांचली, कांचली याद रखिएगा राजस्थान में। घाघरा चोली राजस्थान में। पुरुष राजस्थान में अंगरखा है, धोती है, ये याद रखिएगा। सिक्किम में पुरुष क्या पहनते हैं? अब सिक्किम का ऑलरेडी आपको बाखू का मैं बता चुका हूँ। बाखू, बाखू है सिक्किम की पोशाक। बाखू, खो, बाखू, बाखो ये भूतिया जनजाति के द्वारा पहनी जाती है, पुरुषों के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर लेपचा जनजाति के द्वारा ठोकरो दम पहना जाता है। ठोकरो दम सिक्किम में लेपचा जनजाति, और भूतिया जनजाति सिक्किम में जो पुरुष पहनते हैं वो बाकू पहनते हैं। महिला भी पहन लेती है बाकू। लेपचा जनजाति में महिलाएं पहनती है दोस्तों दुमवम। जैसे ठोकरो दुम पुरुष पहनते हैं ना लेपचा में, और इसी प्रकार महिला जो लेपचा जनजाति की महिलाएं हैं वो दुमवम, 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 दुमवम पहनती है, और ठोकरो दुम है वो पुरुष पहनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु की बात करें। तमिलनाडु में पुरुष पहनते हैं धोती और लुंगी। महिला पहनती है कांचीपुरम सिल्क साड़ियाँ, पट्टू पावड़ा। तो पट्टू पावड़ा है वो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। पट्टू पावड़ा इंपॉर्टेंट है, पट्टू पावड़ा। तो पट्टू पावड़ा तमिलनाडु में। ठीक है, पट्टू पावड़ा तमिलनाडु में। कांचीपुरम सिल्क साड़ी तमिलनाडु है। नेक्स्ट तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर लहंगा वोनी मैंने बताया था। ठीक है, लहंगा वोनी आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में पुरुष पहनते हैं वो पंचा धोती है। तेलंगाना में पंचा धोती पुरुष पहनते हैं, महिला लहंगा वोनी पहनती है। तो पंचा धोती तेलंगाना में। ठीक है, पंचों की धोती तेलंगाना में, लहंगा वोनी है महिला पहनती है तेलंगाना में। अब देख लेते हैं त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये सभी 4 राज्य रह गए। त्रिपुरा में कुंबई और पगड़ी के साथ रिकुटू गमछा। अब रिकुटू गमछा आपको पूछ रहे तो त्रिपुरा में रिकुटू गमछा, लंगोवो और करम वाल्व बोरोक ये पुरुष पहनते हैं तेलंगाना में। तो रिकुटू गमछा पुरुष। रिनाई रिशा, रिनाई रिशा महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। रिनाई और रिकुटू ये त्रिपुरा के हैं। रिकुटू, रिनाई, रिशा त्रिपुरा के हैं। तो रिकुटू गमछा त्रिपुरा का। खाकोलो और रिगवनाई साड़ियाँ महिला पहनती है त्रिपुरा में। तो खाकोलो पहनती हैं, और रिगवनाई साड़ियाँ त्रिपुरा में रिगवनाई, त्रिपुरा रिगवनाई साड़ियाँ। और बाकी पुरुष यहाँ पर रिकुटू गमछा लंगो पहनते हैं। तो ये त्रिपुरा की ट्रेडिशनल पोशाक। आप दोबारा देखिएगा, रिगवनाई साड़ी त्रिपुरा में, रिनाई रिशा त्रिपुरा में, रिकुटू गमछा त्रिपुरा में, लंगो त्रिपुरा में, करम वाल्व बोरोक त्रिपुरा में, ये सभी त्रिपुरा की ही कॉस्ट्यूम्स हैं। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड की बात करें तो पुरुष धोती पहनते हैं, मिर्जा पहनते हैं, ज्वार टोपी पहनते हैं, और महिला यहाँ पर घाघरा, आवरी और घाघरी चोली, ओढ़नी ये उत्तराखंड की हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पश्चिम बंगाल में पुरुष लुंगी, कुर्ती, धोता पहनते हैं। महिलाएं कॉटन सिल्क साड़ी सलवार पहनती है। उत्तर प्रदेश में कुर्ता पायजामा धोती पहनते हैं पुरुष। महिलाएं बनारसी साड़ी पहन लेती, घाघरा चोली, ओढ़नी, सलवार कमीज है। तो ये आपके विभिन्न राज्यों की कॉस्ट्यूम्स कवर हो गई। अब ले लेते हैं जीआई टैग प्राप्त करता साड़ियाँ कौन सी है, वस्त्र और कढ़ाई कला कौन सी है। जीआई टैग से पहले ये देख लेते हैं प्रमुख राज्यों की कढ़ाई कला, उसके बाद देखेंगे जीआई टैग वाला। तो प्रमुख राज्यों की कढ़ाई कला इंडियन एम्ब्रॉयडरी है। अब देखिएगा, पोचमपल्ली इकात हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, दोनों की हैं। पोचमपल्ली इकात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। मनका कढ़ाई है आंध्र प्रदेश की। बंजारा कढ़ाई है आंध्र प्रदेश की। ये सभी कढ़ाई कला आप देख रहे हो। बंजारा है, मनका है, पोचमपल्ली इकात है, ये आंध्र प्रदेश की कढ़ाई कला है। बंजारा, मनका, पोचमपल्ली इकात। तो बंजर आपका मन कब होगा? मन का है, मन एकदम अंध, जो अंधा व्यक्ति है उनका मन बंजर टाइप होता है। ठीक है, तो बंजारा, मन का, पोचमपल्ली इकात ये आंध्र प्रदेश की है। सुजनी कढ़ाई है। तो सजने के लिए आपको क्या चाहिए? हार चाहिए। सजने के लिए हार चाहिए, तो सुजनी कढ़ाई बिहार की है। ठीक है, याद रखिएगा, सुजनी कढ़ाई, सजने के लिए हार, तो सुजनी कढ़ाई बिहार की है। बिहार में सुजनी कढ़ाई को दोस्तों गुदड़ी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कांथा कढ़ाई। अब कांथा कढ़ाई है, ये पश्चिम बंगाल की है। कांता है, कथा आपको है, बंगले में कथा कराइएगा। कहाँ पर कथा करनी है? तो आपके बंगले में आराम से कथा कीजिएगा आप, पश्चिम बंगाल में। कांथा कढ़ाई, कांथा कढ़ाई है पश्चिम बंगाल में, इस टाइप से याद रख सकते हो।
नेक्स्ट आपकी चिकनकारी कढ़ाई है, ये है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, आपने देखा होगा, इससे पहले भी बता चुका हूँ। चिकनकारी कढ़ाई मुकेश है या फिर बदला कढ़ाई है, मुकेश भी पूछ ले, काफ़ी बार मुकेश पूछ ले। एक चिकनकारी कढ़ाई है, मुकेश है, बदला कढ़ाई है, पट्टिका काम की कढ़ाई जो अलीगढ़ में होती है, फर्रुखाबाद छपाई है, ये उत्तर प्रदेश की सभी एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई कला है। इसमें चिकनकारी की बात करें तो लखनऊ की मशहूर कढ़ाई है ये चिकनकारी, जिसमें महीन कपड़े पर सुई धागे से तरह तरह के टाँकों के द्वारा हाथ से कढ़ाई की जाती है। चिकनकारी मुकेश कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। बदला कढ़ाई उत्तर प्रदेश की है। ये सभी यूपी की कढ़ाई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सवाल एग्जाम में आ जाता है कि मुर्रे, जाली, बखिया, टेपची, टप्पा, ये किस कढ़ाई कला की शैलियाँ हैं? तो ये दोस्तों चिकनकारी की इस टाइप से 36 प्रकार की आपको शैलियाँ मिलेगी, मुर्रे, जाली, बखिया, टेपची, टप्पा नाम से। और यहाँ पर चिकनकारी के जो कढ़ाई कला के जो कारीगर हुए हैं उनका नाम क्या है? माहिर और प्रसिद्ध कारीगर में उस्ताद फयाज खान और हसन मिर्ज़ा। हसन मिर्ज़ा साहिब और फयाज खान हैं, ये चिकनकारी कढ़ाई कला के उस्ताद हुए हैं। नेक्स्ट आपकी जो कढ़ाई कला की बात करें तो टोडा कढ़ाई कहाँ की है? कांथा आपने देखा पश्चिम बंगाल की। टोडा कढ़ाई कहाँ की है? टोडा है तमिलनाडु की। टोडा तमिल, कोई ज़्यादा खास आपका ध्यान दिमाग नहीं लगाना है, त ड और यहाँ पर भी लास्ट और फर्स्ट है। तो टोडा कढ़ाई तमिलनाडु के है। टोडा को पुखूर भी कहा जाता है, तो यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको, तमिल पुखूर। कॉन्वेंट कढ़ाई है, कॉन्वेंट तमिलनाडु की है, टोडा कढ़ाई तमिलनाडु की है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट राजस्थान की कढ़ाई कला देखें तो दबका कढ़ाई, दबा की, दबका है राजस्थान में, काम करो दबा की, दबका कढ़ाई, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, डंका कढ़ाई, गोटा पट्टी कढ़ाई, कार चोबी कढ़ाई, मेव कढ़ाई, पिछवाई भी राजस्थान के है, तो पिछवाई वाला पहले भी बता चुका हूँ, पिछवाई है, दबका कढ़ाई, सांगानेरी है, डंका कढ़ाई, गोटा पट्टी कढ़ाई, कारचोबी कढ़ाई, मेव कढ़ाई, ये राजस्थान की कढ़ाई कला है। पिछवाई की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण के जीवन का चित्रण किया जाता है पिछवाई कला में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपकी फुलकारी कढ़ाई है, बाग कढ़ाई। फुलकारी पंजाब हरियाणा की है, तो फुल हो गई, पंजाब में 5 नदियाँ फुल हो गई। फुलकारी पंजाब की है और पंजाब है तो बाग है, बाग कढ़ाई भी पंजाब की है। नेक्स्ट कढ़ाई कला आप देखेंगे एप्लिक वर्क, पिपली कढ़ाई। पिपली कढ़ाई और एप्लिक वर्क है ओडिशा के, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एप्लिक वर्क और पिपली कढ़ाई ओडिशा की है, ओडिशा की ये कढ़ाई कला है। एप्लिक वर्क और पिपली कढ़ाई ओडिशा की है। नेक्स्ट यहाँ पर बाकी यहाँ पर एप्लिक अप्लाई कर दो भाई, अ से अप्लाई ओडिशा में, पिपली एप्ली कर दो ओडिशा में। नेक्स्ट यहाँ पर सामी लामी कढ़ाई, हिजाया मायक कढ़ाई, ये मणिपुर की है। शामी लामी कढ़ाई, हिजाया मायक कढ़ाई मणिपुर की है, तो शामी लामी मणिपुर, शामी लामी मणिपुर, शामी लामी मणिपुर, हिजाया मायक कढ़ाई मणिपुर। नेक्स्ट आपकी कढ़ाई है संदूर लंबानी कढ़ाई। मणि होता बहुत छोटा सा, कहीं पर भी आप उसको शामिल कर सकते हो। शामी लामी कढ़ाई मणिपुर की है, शामिल कर दिया आपने मणि को, ठीक है। संदूर लंबानी कढ़ाई, कसूती कढ़ाई, भाई कितनी कसूती कढ़ाई है? कसूती कर्नाटक की कढ़ाई है। कसूती काफी बार पूछा जाता है, कसूती कढ़ाई कहाँ की है? तो कसूती है कर्नाटक की। काम एकदम कसूता करो, करना है तो कसूती कढ़ाई कर्नाटक की। संदूर लंबानी कढ़ाई, संदूर लंबानी, बहुत संदूर है, लंबानी है, वो भी कर्नाटक की है। संदूर लंबानी कसूती कढ़ाई कर्नाटक की है। नेक्स्ट आपकी कशीदाकारी। अब कशीदा कश्मीर की हो चुकी है, कश्मीर, तो कशीदाकारी कढ़ाई तो कश्मीर की है। और क्रूल कढ़ाई, आरी भी कहा जाता है इसे, आरी या फिर क्रूल कढ़ाई जम्मू कश्मीर की है। और दुर्ग कढ़ाई, सोजनी कढ़ाई है। तो कश्मीर में कशीदाकारी का काफ़ी बार पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है। चंबा रुमाल कढ़ाई, अब चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का, तो ईजी है आपके लिए, चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश की। मिरर कढ़ाई, अहिर कढ़ाई, बन्नी, हीर भारत कढ़ाई, ये सभी अपन गुजरात की देख रहे हैं। मिरर कढ़ाई गुजरात की है। अहिर कढ़ाई, बन्नी या हीर भारत कढ़ाई, काम्बी कढ़ाई, काठी कढ़ाई, खारे कढ़ाई, कच्छ कढ़ाई, मोची या अरी कढ़ाई, मुतवा कढ़ाई, पक्को कढ़ाई, रबारी कढ़ाई, ये गुजरात की है। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है दोस्तों अरही सुई। ये जो रेड वाला है ना, ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका सवाल है। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है दोस्तों अरही सुई। तो कच्छ कढ़ाई है, अहीर है कढ़ाई, ये गुजरात की है। मिरर कढ़ाई गुजरात की, हीर भारत कढ़ाई, काम्बी कढ़ाई गुजरात की है। और मुतवा कढ़ाई भी गुजरात की है। और कच्छ की कढ़ाई के लिए जो सुई प्रयोग होती है वो अरही सुई होती है। अब यहाँ पर कढ़ाई कला में एक जरदोजी नाम आपको देखने को मिलेगा, जरदोजी कढ़ाई है। जरदोजी कढ़ाई में क्या होता है? जरी का कार्य होता है। जरी का मतलब है एक आपको सिल्वर की जो वायर टाइप होगा उस पर गोल्ड का
घोल कर देंगे, गोल्ड अप्लाई कर देंगे, परत चढ़ा देंगे और उसी वायर के द्वारा जो कढ़ाई की जाती है वो जरदोजी हो जाएगी। और ऋग्वेद से ये जरदोजी के कार्य हैं मुगल बादशाह अकबर के समय और मजबूत हुआ था और ये कार्य बनारस में प्रचलित है। लखनऊ, भोपाल, यहाँ पर चेन्नई महानगर जैसे जरदोजी कढ़ाई होती है। जरदोजी सोने की कढ़ाई आप कह सकते हो, इसका अर्थ है। अक्षी क्या है? कश्मीर इस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अक्षी है ना, अक्षी, अक्षी कढ़ाई कश्मीर में है, ये कश्मीर इस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अक्षी, अक्षी तो कश, कश्मीर, ठीक है, अक्षी कश कश्मीर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट एक सवाल देख लेते हैं, सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? तो दसूती कढ़ाई। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है दसूती कढ़ाई। प्लेकेट कहते हैं, प्लेकेट है, ये प्रीवियस एग्जाम आए हुए सवाल है। प्लेकेट किसे कहते हैं? प्लेकेट कहा जाता है दोस्तों बटन की पट्टी को प्लेकेट कहते हैं। जब दो या अधिक कपड़ों को जोड़ना हो तो उन्हें सिलाई करके जोड़ा जाता है। प्लेकेट एक बटन की पट्टी होती है, प्लेकेट तो जोड़ने के काम आती है। कौन सम्मिलित नहीं है? फुलकारी पंजाब है, मुर्री लखनऊ, कसूती लखनऊ। तो यहाँ पर दो विकल्प सम्मिलित नहीं है। कसूती एक तो कर्नाटक की है, आपने देखा अभी, कर्नाटक की है कसूती। कांथा है, कांथा भी आपने जो कथा आप बंगले में करना है तो पश्चिम बंगाल की है, ठीक है, कथा बंगले में कीजिएगा, पश्चिम बंगाल की कांथा, दोनों ही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट सवाल, शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो बनारस है, वो जरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जरी जरदोजी बनारस है। विच स्टिच इज यूज्ड इन पंजाबी फुलकारी? पंजाबी फुलकारी में कौन से टीके का उपयोग होता है? तो चैन का उपयोग किया जाता है पंजाबी फुलकारी में। कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? तो कसूती कर्नाटक हो गया, मोती भारत राजस्थान की है, कच्छ गुजरात की है, मुर्री है ये लखनऊ की है, तो मोती भारत राजस्थान हो जाएगा। तो ये तो आपके कढ़ाई के संबंधित हो गया, सवाल भी हो गए, साथ साथ में आपने फैक्ट भी देख लिए। अब राज्यों की प्रमुख साड़ियाँ देख लेते हैं। राज्यों की प्रमुख साड़ियों की बात करें तो इलकल साड़ी और मोला कालमरू साड़ी है कर्नाटक की। इलकल आपने कर्नाटक का अभी देख लिया है। इलकल साड़ी और मोला कालमरू साड़ी, मोला कालमरू और इलकल साड़ी है कहाँ की है? कर्नाटक की है। अब इलकल आपको कर्नाटक करना है, मोला भी, साड़ियों का मोल आप करेंगे वो कर्नाटक में करना है तो मोल करो और कुछ मत करो, मोल भाव जरूर करो। मोला कालमरू साड़ी कर्नाटक की है, इलकल साड़ी कर्नाटक की है। नेक्स्ट यहाँ पर बोमकई साड़ी का एग्जाम में सवाल आ चुका है। बोमकई साड़ी कहाँ की है? ओडिशा की है, बोमकई ओडिशा की है। हबासपुरी साड़ी, ब्रह्मपुर पट्ट साड़ियाँ, खंडुआ साड़ी, संबलपुरी साड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, संबलपुरी और बोमकई साड़ी ओडिशा की है। ब्रह्मपुर साड़ी, पट्ट साड़ी, ये भी ओडिशा की। नेक्स्ट साड़ियों का और देख लेंगे जिनको जीआई टैग मिला, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर कर देंगे। एक बार ये देखो और दोबारा रिवाइज हो जाएगा। मंगलगिरी साड़ी, वेंकटगिरी साड़ी, उपड़ा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश की। तो ये मंगलागिरी साड़ी, वेंकटगिरी साड़ी, उपड़ा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश की है। महेश्वर साड़ी, चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश की है। महेश्वर और चंदेरी साड़ी सभी को पता है मध्य प्रदेश की है। चंदेरी और महेश्वर अभी आपने देखा है। और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश की है। मंगल, वेंकट, उपड़ा आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, उपड़ा, वेंकट, मंगल आंध्र प्रदेश की है। पैठनी साड़ी आपने महाराष्ट्र का देखा है, पुनेरी पैठन, पुनेरी पैठन, तो पैठनी साड़ी, पुनेरी साड़ी महाराष्ट्र की है, ठीक है। पटोला साड़ी गुजरात की है, गठोड़ा साड़ी गुजरात की है। पटोला गठोड़ा गुजरात, पटोला गठोड़ा गुजरात। तांत कहाँ की दोस्तों? तांत है सानितपुर साड़ियाँ हैं, धानियाखली साड़ी है, बालूचर साड़ी है, टंगेल साड़ी है, पश्चिम बंगाल की साड़ियाँ ये सभी। तो सानितपुर साड़ी कहाँ की है? सानितपुरे साड़ी पश्चिम बंगाल की है। धानियाखली साड़ी, धानखली पश्चिम बंगाल में, बंगले में ध्यान रखो भाई अपने, ध्यान रखो। बालूचर साड़ी भी पश्चिम बंगाल में। कांथा साड़ी ये भी पश्चिम बंगाल में, कथा आपको बंगले में करनी है। टंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल में, टंगेल भी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं बालारामपुरम साड़ी, कासरगोड साड़ी, कुथम पुलिस साड़ी, ये केरला की है। बालारामपुर, बालारामपुर केरल की है, बालारामपुर केरल की। कासरगोड केरल की है। कुथुम पुलिस साड़ी कहाँ पर है? केरल की है, तो कुथुम केरल, कासरगोड केरल, बालारामपुरम साड़ी है बलराम जी की साड़ी है जो केरल में आपको मिल जाएगी, केरल बालारामपुर। चंपा सिल्क साड़ी कहाँ की है दोस्तों? चंपा सिल्क साड़ी कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। चंपा सिल्क साड़ी छत्तीसगढ़, तो चंपा सिल्क साड़ी छत्तीसगढ़, ठीक है। गाडवाल साड़ी या फिर सिद्दीपेट गोलबामा साड़ी, तो गोलाबामा साड़ी, गोला है तेलंगाना, तेलंगाना, गोल तेल का गोल गोल जो धब्बे बन जाते हैं ना, वो गाडवाल साड़ी, गोलबामा तेलंगाना, गोलबामा साड़ी सिद्दीपेट गोलबामा, और गाडवाल साड़ी, गाडवाल भी, गोलबामा गाडवाल तेलंगाना।
बंधेज साड़ी या फिर बांधनी साड़ी कहाँ की? राजस्थान की। बंधेज साड़ी, बांधनी साड़ी राजस्थान की। कांजीवरम साड़ी कांचीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। कांजीवरम जो साड़ी है तमिलनाडु कांचीपुरम की है। मूंगा रेशम साड़ी इंपॉर्टेंट है, मूंगा रेशम साड़ी है। मूंगा रेशम है, ये जो सिल्क है इसको जीआई टैग मिल चुका है। मूंगा रेशम असम की है, मूंगा रेशम असम की है। तस्सर प्रिंटेड साड़ी बिहार की है, तस्सर प्रिंटेड साड़ी बिहार की है। तस्सर मूंगा रेशम असम की है। तो तुषार जो आपने देखा ऊपर बिहार का भी देखा था, तो ये बिहार की है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आ चुका है कैलिको के बारे में। ये जो कपड़े हैं, जैसे बरोज क्या है आपको पूछ रहे, तो बरोज है गुजरात के भड़ोच में निर्मित वस्त्र बरोज नाम से सुप्रसिद्ध है। बरोज कहाँ का? गुजरात के भड़ोच में एक वस्त्र है, बरोज नाम का प्रसिद्ध वस्त्र है गुजरात के भड़ोच में, बरोज वस्त्र, ध्यान रखिएगा। ये सभी जो पूछे हुए फैक्ट है इसको मैंने शामिल किया है एग्जाम में। बरोज गुजरात के भड़ोच का है बरोज। कैलिको क्या है? कैलिको मूलतः भारत के कालीकट नाम पर वहाँ से इंग्लैंड जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको कहा जाता था। तो ये आपको कैलिको पता होना चाहिए। कालीकट जो जगह है वहाँ पर इंग्लैंड से जाने वाला सूती वस्त्र को कैलिको कहते थे। अब साधारण बुनावट के सफ़ेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में कैलिको कहते हैं। इसी सफ़ेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? कैलिको बोलते हैं। तो एक साधारण सा सूती कपड़ा है जो कि इंग्लैंड जाता था बाहर से कालीकट नाम से, इसको नाम कैलिको कर दिया इंग्लैंड वासियों ने। किस प्रकार इंग्लिश में नाम बिगाड़ दिया। बरोज है वो गुजरात का। नेक्स्ट मलमल कहाँ का है? तो मलमल आपको मिल जाएगा ढाका का। ढाका का मलमल संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। मलमल मसलिन या मलमल सरल बुनाई वाला एक सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र है। मसलिन शब्द मछलीपट्टनम नामक भारतीय पतन से आया है। मसलिन भी कहते हैं मलमल को। ये इतनी महीन होती है कि इसका पूरा थान तह करके माचिस की डिबिया में रखा जा सकता है। बिल्कुल पूरा थान है वो एकदम फोल्ड करके माचिस की डिब्बी में आप मलमल का कपड़ा, इतना मुलायम होता है, महीन होता है। इसे आवे खां, बप्त हवा तथा शबनम भी कहा जाता है। शबनम, मलमल को शबनम भी कहा जाता है, आवे खां भी कहा जाता है, जो कि ढाका का प्रसिद्ध है। खिमख्वाब क्या है दोस्तों? ये एक जरीदार वस्त्र होता था जो रेशम तथा सोने या चांदी के तारों से बुना जाता था। ये जो जरी का वस्त्र है, जरी वाला काम ये होता है सिल्वर की, और उस पर गोल्डन एक तरीके से वायर होते हैं, उनसे बुना जाता है। तो एक खिम ख्वाब भी जरीदार वस्त्र था। इसमें संलग्न तारों को कलाबतु कहा जाता था। वर्तमान में वाराणसी खिम ख्वाब का केंद्र है। तो खिम ख्वाब जो जरीदारी वस्त्र है इसका केंद्र है दोस्तों वाराणसी। खिम ख्वाब को वैदिक साहित्य में इसे हिरण्य या स्वर्ण का कपड़ा कहा गया है। वैदिक साहित्य में खिम ख्वाब को हिरण्य या गोल्डन कपड़ा कहा जाता है। गुप्त वंश के समय इसे पुष्पपट, बुने हुए फूलों वाला कपड़ा कहा जाता था। ये ही खिम ख्वाब है, पुष्पपट भी कहा जाता था इसे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं प्रमुख शॉल और संबंधित राज्य। प्रमुख शॉल और राज्य की बात करें तो पुनेरी पगड़ी है वो महाराष्ट्र की है। पुनेरी पगड़ी आपने ऊपर अभी देखा था, पैठण पुनेरी, ये महाराष्ट्र की है। तो पुनेरी पगड़ी महाराष्ट्र की। तंगलिया शॉल कहाँ की है? कच्छ शॉल, पाटन पटोला शॉल गुजरात की है। तो तंगलिया शॉल है गुजरात की। तंगलिया शॉल इंपॉर्टेंट है। पुनेरी पगड़ी, तंगलिया शॉल गुजरात की है। कच्छ शॉल भी गुजरात की है। पाटन पटोला गुजरात की, पाटन पटोला गुजरात की। तंगलिया शॉल गुजरात की। कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल, ये हिमाचल प्रदेश के। कुल्लू, किन्नौरी, चंबा ये हिमाचल प्रदेश की जगह है, वहीं के नाम पर है। कोवई कोरा कॉटन तमिलनाडु की, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोवई कोरा कॉटन तमिलनाडु, कोवई कोरा कॉटन तमिलनाडु की है शॉल। कोवई कोरा, ध्यान रखिएगा, कोवई कोरा कॉटन तमिलनाडु। तो ये के टी, कोवई कोरा कॉटन तमिलनाडु। कानी शॉल कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। कश्मीरी पश्मीना, याद रखिएगा पश्मीना कश्मीर का है। पश्मीना, कानी शॉल, ठीक है। कानी शॉल जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर जाइएगा, वहाँ से आपको क्या लेके आना है? कानी शॉल लेके आनी है। कम से कम जम्मू कश्मीर में आप भ्रमण पर जाओ तो कानी शॉल जरूर लेके आओ। नेक्स्ट यहाँ पर चक्केशंग शॉल नागालैंड की है। तो चक्केशंग शॉल नागालैंड और पुथुकुली शॉल तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यहाँ पर कोवई कोरा कॉटन और पुथुकुली शॉल मिल जाएगी। पुथुकुली शॉल तमिलनाडु, चक्केशंग शॉल नागालैंड। चक्केशंग किसके संग? नागालैंड की। तो चक्केशंग शॉल नागालैंड, कानी शॉल जम्मू कश्मीर, कोवई कोरा कॉटन तमिलनाडु आपने देखा, कुल्लू शॉल ये तो हो गई हिमाचल की, तंगलिया आपने देखा गुजरात की है, पुनेरी पगड़ी महाराष्ट्र की है। अब इनसे संबंधित कुछ सवाल जान लेते हैं, फिर बात करेंगे और कुछ जीआई टैग की, जो इन शॉलों को मिल चुका है, जो जीआई टैग मिल चुका है, साड़ियों को है, कपड़ों को मिल चुका है। तो हैंडीक्राफ्ट वाले इंपॉर्टेंट जीआई टैग देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं? स्टेटमेंट देखिए, पालमपुरी वस्त्रों पर धार्मिक कथाओं का चित्रांकन होता है।
किम ख्वाब में सोने चांदी के तारों का प्रयोग होता है, अभी आपने देखा। वर्तमान में वाराणसी किम ख्वाब का केंद्र है। चंदेरी साड़ियों का निर्माण केरल में थोड़ा ही है। चंदेरी साड़ियों का निर्माण अभी आपने मध्य प्रदेश का देखा है, तो ये गलत है डी वाला। और बाकी यहाँ पर पालमपुरी वस्त्रों पर धार्मिक कथाओं का चित्रांकन होता है। किम ख्वाब ने आपने देख लिया है, सोने चांदी के तार होते हैं, जरी वाला वस्त्र है। पट साड़ी का संबंध किस राज्य से है? पट साड़ी का संबंध दोस्तों ओडिशा से है। पट साड़ी का संबंध ओडिशा से है। विकल्प ए करेक्ट है, पट ओडिशा। अगला सवाल, निम्न कथनों में गलत कथन की पहचान करनी है आपको। पोचमपल्ली इकात नामक शिल्प कला में धागों की रंगाई की जाती है। संदूर लामनी कसीदाकारी का संबंध कर्नाटक से है। टोडा कसीदाकारी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तमिलनाडु में टोडा कसीदाकारी की जाती है। दोनों में ही विरोधाभास हो रहा है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तमिलनाडु में टोडा तमिलनाडु है, न कि आंध्र प्रदेश की है, तो तमिलनाडु में टोडा होती है, आंध्र प्रदेश में नहीं होती है। संदूर लंबानी कसीदाकारी कर्नाटक में होती है, ध्यान रखिएगा। पोचमपल्ली इक्कात वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जो साड़ी है धागों की रंगाई की जाती है शिल्पकला में। नेक्स्ट है, बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? तो बालूचर साड़ी है पश्चिम बंगाल में शहर है मुर्शिदाबाद, वहाँ की साड़ी है बालूचर साड़ी। धागों को गेनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है? तो ये होती है कसूती कढ़ाई। धागों को गेनकर कढ़ाई की जाती है कसूती। धागों को गेनकर की जाने वाली कढ़ाई को कसूती कहते हैं। और कर्नाटक की कढ़ाई कसूती के नाम से जानी जाती है। कसूती कर्नाटक की, जहाँ पर धागों को गेनकर की जाती है। शबनम किसका नाम है? अभी आपने देखा है मलमल के कपड़े का नाम है शबनम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शबनम मलमल के नाम से भी जाना जाता है। ये कपास के द्वारा बना अत्यधिक बारीक वस्त्र है। इसमें बनने वाले साड़ी को एक अंगूठी के मध्य से भी निकाला जा सकता है। ढाका का मलमल काफ़ी प्रसिद्ध था। ये बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। कौन सा है यहाँ पर बंगाल का बुना हुआ कपड़ा? तो पैठानी। पैठानी बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। नेक्स्ट सवाल, इनमें से सही युग्म है? तो सही युग्म आप देखेंगे पैठनी साड़ी महाराष्ट्र में है, बाकी बालूचरी है, अभी आपने देखा पश्चिम बंगाल की है बालूचरी। और कांजीवरम ये गलत देख रखा है। ब्रोकेड बंगाल गलत दे रखा है। ब्रोकेड है बनारस का और कांजीपुरम है तमिलनाडु का। नेक्स्ट यहाँ पर पहले तो प्रमुख देशों की पोशाक देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोशाक, जैसे अभी आपने सवाल भी ऊपर देखे थे कुछ। नेपाल की एक तरीके से ट्रेडिशनल जो पोशाक है, राष्ट्रीय पोशाक है, वो दोरा सुरवाल है। तो नेपाल का दौरा करो भाई। नेपाल का दौरा बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं चाहिएगा पासपोर्ट, सॉरी वीज़ा नहीं चाहिएगा नेपाल में। तो नेपाल का दौरा करो, नेपाल दौरा शुरू करो, नेपाल का दौरा शुरू करो। नेपाल दोरा सुरवाल, दोरा सुरवाल है नेपाल की एक ट्रेडिशनल पोशाक, दोरा सुरवाल। ठीक है, हो गया याद, कोई दिक्कत नहीं। चीन है, चीन में पुरुषों के लिए हनफू और महिलाओं के लिए किप्पाऊ, ये ट्रेडिशनल पोशाकें हैं। चाइना में हनफू और किप्पाऊ कहाँ की है? तो हनफू, हनफू क्या भाई, क्या नाम है? चाइना में किप्पाऊ हनफू, ये बिल्कुल चाइनीज। किप्पाऊ और हनफू चाइना की ट्रेडिशनल पोशाक। अब भूटान का हो चुका है आपका। घो मैंने बताया था पुरुषों में, किरा महिलाओं की। भूटान में घोकिरा भूटान। रूस में दोस्तों सरफान और पोनेवा, रूस में सरफान और पोनेवा ट्रेडिशनल पोशाक है। तो आपको सरफान पूछ लें, आपको पोनेवा पूछ लें, तो पोनेवा सरफान रशिया। किमोनो आपका जापान का हो चुका है, बता चुका हूँ। किमोनो जापान। भारत में साड़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो भारत की राष्ट्रीय पोशाक का आप दर्जा कह सकते हो जोधपुरी सूट को। यूएसए पोंचो रोबे हैं। पोंचो रोबे यूएसए की एक ट्रेडिशनल पोशाक है। पोंचो रोबे यूएसए की है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिकन मेराची पुरुषों के लिए, और मैक्सिकन हुइपिल है वो महिला की एक ट्रेडिशनल पोशाक है। ऑस्ट्रिया में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर ड्रिंडिल आउटफुट है। लेडर होसन और ड्रिंडिल इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में सलवार कमीज, अचकन शेरवानी। पाकिस्तान को छोड़ो, क्या देखें। जोधपुरी कोट पैंट को अनधिकृत रूप से भारत की राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है। ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल है। श्रीलंका वाइट सरोंग है, श्रीलंका वाइट सरोंग श्रीलंका। और लोंगेई ये म्यांमार की एक ट्रेडिशनल पोशाक है। लोंगेई आपको पूछे तो म्यांमार की है। लोंग म्यांमार, लोंगेई है म्यांमार की। और धेवेली लिबास कहाँ का है? धेवेली मालदीव का है। धेवेली मालदीव। स्कॉटलैंड में किल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों फैक्ट, किल्ट्स है स्कॉटलैंड में। दक्षिणी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में ट्रैक्ट है वो दक्षिण जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। फ्रांस में कोइफे और ब्रिटनी जो एक ट्रेडिशनल पोशाकें हैं वो फ्रांस की हैं। पेरिस फ्रांस में एक चैनल सूट है। चैनल सूट कहाँ का है? पेरिस का है। चैनल सूट पेरिस का है। तो ये तो हो गई विभिन्न देशों की प्रमुख ट्रेडिशनल पोशाकें। अब इस वीडियो का अंतिम टॉपिक देख लेते हैं। जीआई टैग प्राप्त करता साड़ियाँ, वस्त्र या कढ़ाई कला जिनको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखनी है। अब असम का आपने मूंगा सिल्क मैंने बताया था असम का, और गमोसा बताया था असम का। तो इन दोनों को जीआई टैग भी मिल चुका है। और गमोसा वाला सवाल भी पहले आ चुका है, मैंने बता दिया था आपको। गमो जो शाह है गमोसा,
ये जीआई टैग प्राप्त करता असम का है। मूंगा सिल्क असम का है, दोनों ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गमोशा और मूंगा सिल्क असम का। इडू मिश्मी वस्त्र कहाँ का है? इडू मिश्मी वस्त्र अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। इडू मिश्मी वस्त्र अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का है इडू मिश्मी। गमोछा और मूंगा सिल्क असम का है। मध्य प्रदेश में दो साड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, चंदेरी साड़ी और मैसूर साड़ी, दोनों ही मध्य प्रदेश की हैं, जीआई टैग प्राप्त। उत्तर प्रदेश में जीआई टैग मिला है बनारस जरी कला एवं साड़ी। लखनऊ चिकनकारी को जीआई टैग मिल चुका है। बनारस, मिर्जापुर और भदोई का हाथ से बना कालीन, तो बनारस का जो कालीन है, मिर्जापुर का कालीन है, भदोई का कालीन है, ये उत्तर प्रदेश के ही है। लखनऊ की जरदोजी को भी जीआई टैग मिल चुका है। लखनऊ जरदोजी, लखनऊ चिकनकारी, बनारस जरी कला एवं साड़ियाँ, इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है, उत्तर प्रदेश की है। ओडिशा की बात करें तो बोमकाई साड़ी मैंने आपको बताया था, उड़ीसा की है इंपॉर्टेंट, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। बोमकाई साड़ी को जीआई टैग मिल चुका है। खंडवा साड़ी को जीआई टैग मिल चुका है। संबलपुरी साड़ी भी उड़ीसा की है। पिपली भी उड़ीसा की है। हवासपुरी साड़ी, बेरहामपुरी पट्टा, ये सभी उड़ीसा की साड़ियाँ जिनके जीआई टैग मिल चुका है। उड़ीसा इक्कत है। कोटपड हैंडलूम जो हथकरघा है कोटपड, ये भी जीआई टैग हासिल है। ओडिशा पटचित्र को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये सभी उड़ीसा के इंपॉर्टेंट है। बोमकाई साड़ी याद रखिएगा, उड़ीसा की है। हवासपुरी साड़ी उड़ीसा की है, हौस में आइएगा आपको, उड़ीसा का हवासपुरी साड़ी है। उड़ना है तो हौस में आकर उड़ना है। बेरहामपुर पट्टा, बेरहामपुर है उड़ीसा की। और खंडवा उड़ीसा की है, खंडवा उड़ीसा की है। संबलपुरी उड़ीसा की है। पिपली पीपल उड़ीसा के हैं। पिपली एप्लिक वर्क है वो उड़ीसा की। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की, तो मंगलगिरी साड़ियाँ, मंगल कर दिया आपने आंध्र प्रदेश में, वेंकट कर दिया, उपड़ा कर दिया, ये ऊपर भी बता चुका हूँ मैं, दोबारा रिवाइज हो रहा आपकी। मंगलगिरी, वेंकटगिरी, उपड़ा, ये आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ हैं। उपड़ा जामदानी साड़ी, वेंकटगिरी साड़ी, मंगलगिरी साड़ी आंध्र प्रदेश की है। इसके अलावा धर्मावरम हथकरघा पट्टू साड़ी आंध्र प्रदेश की, धर्मावरम पट्टू साड़ी आंध्र प्रदेश की। पावादास श्रीकालहस्ती कलमकारी और मछलीपट्टनम कलमकारी, ये भी आंध्र प्रदेश की है। मछलीपट्टनम कलमकारी और श्रीकालहस्ती कलमकारी जो पावादास कालहस्ती है। वेंकटगिरी, मंगलगिरी, उपड़ा जामदानी साड़ियाँ, धर्मावरम हथकरघा पट्टू साड़ी, ये धर्म भी आपने अंधे व्यक्ति के लिए धर्म करना ही है आपको। धर्मावरम पट्टू साड़ी, मंगलगिरी, वेंकटगिरी, उपड़ा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट आपकी एलकल साड़ी कर्नाटक की बता चुका हूँ। और मोला कालमुरु साड़ी भी कर्नाटक की है। करना है तो मोल करो, क्या है, कर्नाटक की है मोला कालमरु साड़ी। कसूती कर्नाटक की है ही है। नवलगुंड जो दरी है, नवलगुंद दरी भी कर्नाटक की है। सेंदूर लंबानी कढ़ाई है, ये भी कर्नाटक की है। सेंदूर लंबानी कढ़ाई। उडुपी साड़ी भी कर्नाटक की है, तो उडुपी साड़ी कर्नाटक, एलकल साड़ी कर्नाटक, मोला कालमरु साड़ी कर्नाटक, कसूती कढ़ाई कर्नाटक, नवलगुंड दरी है, सेंदूर लंबानी है, लंबानी सेंदूर है भाई कर्नाटक की, ध्यान रखिएगा। ये एक बार फिर आप, सेंदूर लंबानी कढ़ाई कहाँ की है? सेंदूर लंबानी है वो कर्नाटक की है। लंबा करो आप, क्या करो, कर्नाटक को लंबा करो, सेंदूर लंबानी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल में, ये भी अपन देख चुके हैं, अभी मैंने बताया था। सानितपुरी साड़ी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। धनिया खाली धान भी बंगले में, पश्चिम बंगाल में। बालूचर साड़ी भी पश्चिम बंगाल। कांथा कढ़ाई है, कथा करो बंगले में, ये भी पश्चिम बंगाल। नक्काशी कांथा कढ़ाई। मधुर काथी मेट हैं, जो दरी टाइप मेट हैं यहाँ पर, ये भी पश्चिम बंगाल की है। तो सानितपुरे, बालूचर, धनिया खाली, सानितपुरे साड़ी, धनिया खाली साड़ी, बालूचर साड़ी, कांथा कढ़ाई, इसके अलावा मधुर काथी मेट है, मधुर काथी मेट भी पश्चिम बंगाल के। तो ये सभी आपके कवर होना चाहिए। जीआई टैग एक अलग से वीडियो आएंगे, ये तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट जो कि साड़ी वगैरह के, और बाकी सभी राज्यों के जीआई टैग का थोड़ा बहुत देखना है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी बड़ा लेवल पर जीके आपके कवर हो जाता है। काफ़ी नए टर्म्स आपको पता चलता है क्या क्या चीज़ कौन से राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल की ये साड़ियाँ हो गई, तो सानितपुरी, धनिया खाली, बालूचर, कांथा है, ठीक है, मधुर काथी है। केरल में दोस्तों बलरामपुरम साड़ी, बलरामपुरम साड़ी, कासरगोड साड़ी केरल की है। और कुथुमपली साड़ी भी केरल की है। कुथुमपली धोती है, चेंडा मांगलम धोती है, और मुंडू है केरल का। तो मुंडू वाली आपने ड्रेस भी देखी थी कि मुंडू है वो केरल में पहनते हैं पुरुष। तो सेट मुंडू और चेंडा मंगलम धोती और मुंडू का सेट पहनते हैं केरल में पुरुष। चेंडा मंगलम धोती और कुथुमपली धोती। तो कुथुमपली साड़ी भी पहनते हैं यहाँ पर केरल में, कुथुमपली साड़ी और कुथुमपली धोती भी। कुथुमपली धोती, कुथुमपली साड़ी, चेंडा मंगलम धोती, सेट मुंडू, ये केरला के हैं। बलरामपुरम साड़ी
कासरगोड साड़ी केरला की। नेक्स्ट अपन मणिपुर की देखते हैं। मणिपुर में दोस्तों शेफी लाम्फी कपड़ा होता है एक यहाँ पर, शैम्फी लाम्फी, तो शैम्फी लाम्फी मणिपुर, एकदम सैम्फी सा लाम्फी सा मणि सा होता है, शैम्फी लाम्फी मणिपुर का है। वांगखेफी और मोइरंगफी, ये सभी टेक्सटाइल के नाम है। शैम्फी लाम्फी, वांगखेपी, मोइरंगफी, ये मणिपुर के हैं। मोइरंगफी, वांगखेपी, शैम्फी लाम्फी, ये याद रखिएगा मणिपुर के। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में चंपा सिल्क साड़ियाँ कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। चंपा सिल्क साड़ियाँ छत्तीसगढ़ की। तेलंगाना में गाढ़वाल साड़ियाँ मिलेगी, सिद्दीपेट मिलेगी आपको तेलंगाना में। सिद्दीपेट गाढ़वाल साड़ियाँ हैं। सिद्दीपेट गोला वाला अभी आपने देखा था, गोला सिद्दीपेट गोला करके, वो भी तेल का गोला मैंने बताया। तो सिद्दीपेट गाढ़वाल साड़ी, तो गाढ़वाल भी तेलंगाना की है, गाढ़वाल सिद्दीपेट। मिजोरम में आपको मिल जाएगा पावंडम, नगोटेखेर, हमाराम, तावलो हपवान, मिजो पुंचई, ये सभी क्लॉथेज ड्रेसें हैं, क्रॉस हैं या फिर कपड़े हैं कहीं ना कहीं, ये मिजोरम के हैं। मणिपुर का याद रखिएगा साम्फी लाम्पी, वांगखेफी, मोइरंगफी, तो फी था, फी यार बार बार आता, PHEE फी, तो फी है मणिपुर, मणिपुर फी। मणिपुर जाना है तो फी देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दंगे। तो मणिपुर साम्फी लैम्फी ये मणिपुर है। और मिजो है तो पावंडम, नगोटेखेर, हवाराम, तावलो पुआन, मिजो पुआनचे, ये मिजोरम के हैं। पावंडम कहाँ का है आप कहेंगे? मिजोरम का है। पावंडम मिजोरम का है। हमाराम मिजोरम का है। पोंचेई है मिजोरम का आ चुका है। नगोटेखेर मिजोरम का है, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं नागालैंड में चश चक्से संगसौल कहाँ की है? तो आप कहेंगे नागालैंड की हैं चक्से संगसौल। तो चक्से संगसौल नागालैंड में, आप याद रखिएगा चक्से संगसौल नागालैंड की। नेक्स्ट है कुल्लू शॉल, किन्नौर शॉल, चंबा रुमाल, ये हिमाचल प्रदेश के, इनको जीआई टैग मिल चुका है। तमिलनाडु की बात करें, ये सभी जीआई टैग तमिलनाडु के काफ़ी हैं। एक तो यहाँ पर तमिलनाडु में कोवई कोरा काटन साड़ी, मैंने आपको बताया था KKT वाला, ट्रिपल के, कोवई कोरा KKT, तो KKT जो कोवाई कोरा काटन साड़ी तमिलनाडु, कोवाई कोरा काटन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु कोवाई कोरा काटन। सलेम फैब्रिक तमिलनाडु का है। कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु की है। भवानी जमकलम, तो भवानी जमकलम तमिलनाडु। मदुरै सुंगड़ू तमिलनाडु। और अरानी सिल्क हैंडीक्राफ्ट। पट्टा मदाई पाई में मेट है यहाँ पर। टोडा कढ़ाई है, वो भी टोडा तमिलनाडु की। तिरुबुवनम सिल्क साड़ी, तिरुबुवनम सिल्क साड़ी तमिलनाडु। जो कंडांगी साड़ी है, करूपर कलमकारी पेंटिंग है, ये सभी तमिलनाडु के जीआई टैग प्राप्त करता है। तो एक बार दोबारा देखो तमिलनाडु को, यहाँ पर कोवई कोरा काटन साड़ू KKT, कोवई कोरा काटन साड़ी तमिलनाडु की। सलेम फैब्रिक तमिलनाडु। कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु। भवानी जमकलम तमिलनाडु। मदुरै सुंगड़ी तमिलनाडु। मधुर है तुम तमिल, मधुरै सुंगड़ी। अरानी सिल्क हैंडीक्राफ्ट। पट्टामदाई, पट्टामदाई पेट भी तमिलनाडु। टोडा कढ़ाई टोडा तमिलनाडु की है। तिरुबुवनम सिल्क साड़ी, कंडांगी साड़ी, करूपुर कलमकारी पेंटिंग, ये सभी तमिलनाडु की है। नेक्स्ट तेलंगाना की देखें तो पोचमपल्ली इक्कात साड़ी है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली इक्कात है। गढ़वाल साड़ी तेलंगाना की है। गोल बमा साड़ी है, तो गोला बमा साड़ी भी तेल है तो गोल है, तो ये हो चुका है। नारायणपेट हैंडलूम साड़ी तेलंगाना की है। तो गढ़वाल तेलंगाना दोबारा यहाँ पर कवर कर रहे हैं। गढ़वाल वाला वो सिद्दीपेट हो चुका है। सिद्दीपेट गोलबामा साड़ी, नारायणपेट हैंडलूम साड़ी, पोचमपल्ली इक्का साड़ी तेलंगाना की। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में एक पश्मीना, जो कश्मीरी पश्मीना है, और कानी शॉल है, कानी है, जम्मू कश्मीर है, जाओ तो कानी शॉल लेके आओ। कश्मीर सोजनी क्राफ्ट है, सोजनी क्राफ्ट कश्मीर, और कश्मीरी पश्मीना, सोजनी क्राफ्ट और कानी शॉल है, ये आपके जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र की बात करें तो पुनेरी पगड़ी आपका हो चुका है। पैठनी साड़ी हो चुका है। सोलापुरी चादर है, महाराष्ट्र की है। सोलापुर टेरी तोलिया भी महाराष्ट्र का। करवात कटी साड़ी महाराष्ट्र की, ये जीआई टैग है। करवात कटी साड़ी कहाँ की है जिसको जीआई टैग मिल चुका है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र की है करवात कटी, ठीक है। करवात कटी है महाराष्ट्र की, जिससे जीआई टैग मिल चुका है। कोटा डोरिया कहाँ का है? राजस्थान का। कोटा डोरिया राजस्थान का है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी राजस्थान की है। नेक्स्ट यहाँ पर गुजरात में तंगलिया शॉल आपको पता है गुजरात का। कच्छ शॉल गुजरात का। पाटन पटोला गुजरात का। सूरत जरी क्राफ्ट यहाँ पर। जामनगरी बंधानी, ये सभी गुजरात के ही जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट है। तंगलिया शॉल, कच्छ शॉल, पाटन पटोला, ये बता चुका हूँ। हरियाणा पंजाब में फुलकारी आपको मिल जाएगी।
बिहार की बात करें तो सजना है, सुजनी जो एप्लिक है, ठीक है, बिहार सजना, हार हार से सदेंगे ना। बिहार का खटवा पेचवर्क है। भागलपुर सिल्क हस्तशिल्प भी बिहार का है। तो बिहार का खटवा पेचवर्क, खटवा भी बिहार का है। खट्टा, खट्टा बिहार, खटवा पेचवर्क बिहार। भागलपुर सिल्क हस्तशिल्प बिहार। तो ये सभी बिहार के हैं और राष्ट्रीय पोशाक हो चुके। तो ये सभी जीआई टैग प्राप्त करता है। दोबारा आप रिवाइज फॉर्म में देखिएगा ताकि आपकी चीज़ें आसान हो जाएं। तमिलनाडु में आपने देखा केटी, भवानी जलकपम, मधुरे श्रृंगड़ी, ये तमिलनाडु के आपने देखा। और चक्षेंग संगशॉल नागालैंड की है, ठीक है, सक्षम संघ वाली आपने मैंने बताया ना, संघ नागालैंड। मिजोरम पावंडम है, मिजोरम, ठीक है, पावंडम वाला पूछा हुआ सवाल है, मिजोरम का है। पुंछई पूछा हुआ है। तेलंगाना में गाडवाल है, सिद्दीपेट गोला वाला है। चंपा सिल्क छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। और फी वाली जो आ रही है वो मणिपुर की है। केरल में बलरामपुरम आपने कासरगोड देखा है। कुथुमपुली साड़ी देखी है केरल की, ठीक है। चेंडामंगलम है। सेट मुंडू वाला केरल का देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल है, सानितपुरी है, धनिया खाली है, बालूचर है, कांथा कढ़ाई है। तो ये सभी इलकल साड़ी कर्नाटक की है। मोला आपने कर्नाटक में किया था। कसूती कढ़ाई कर्नाटक की है। तो इन सभी को एक बार दोबारा आप देखेंगे पीडीएफ फॉर्म में। वीडियो आपने देख लिया है तो चीज़ें आपके लिए आसान है। जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगी उस समय मैंने पढ़ा था। तो ये सभी चीज़ें आपके और ज़्यादा कन्फर्म हो जाती हैं जब इस टाइप से आप पढ़ाई करते हो। और नोट्स वगैरह आप पीडीएफ फॉर्म से ले लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।